अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था बूंस मूवमेंट टर्मिनोलॉजीज। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन में क्या आता है? सबसे पहले स्कल। स्कल में क्या क्या पढ़ेंगे? स्कल में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्कल, बोन्स ऑफ स्कल। ठीक है, सबसे पहले स्कल की डेफिनेशन देख लेते हैं। स्कल क्या है? स्कल बोन है, स्ट्रांग होती है और इसका और फंक्शन क्या है? कवर करती है ब्रेन को, कवर द ब्रेन। ये है स्कल का फंक्शन। ओके, उसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ स्कल। पार्ट्स ऑफ स्कल, पार्ट्स ऑफ स्कल। अब पार्ट्स ऑफ स्कल में क्या है? स्कल में कौन कौन सी बोन्स होती हैं वो देखते हैं। सबसे पहले होता है फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन क्या है? एफ। ठीक है, टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन। फ्रंटल बोन जो माथे वाली हड्डी होती है ना, उसको फ्रंटल बोन कहते हैं। सामने वाली टेम्पोरल वो जो पीछे वाली होती है उसको बोलते हैं टेम्पोरल बोन। ठीक है, उसके बाद मैंडीबल, मैंडीबल जबड़े वाली, मैंडीबल बोन, मैंडीबल बोन। उसके बाद आता है ज़ैगोमैटिक, ज़ैगोमैटिक, ज़ैगोमैटिक बोन। ठीक है, उसके बाद आता है नोजल बोन, नाक वाली हड्डी, नोजल बोन। उसके बाद मैग्जीला, मैग्जीला बोन। उसके बाद लैक्रिमल बोन। उसके बाद आता है एथमॉइड बोन। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? ZNMLE। अब इन डिजिट्स को याद कर लें तो इस तरह जल्दी जल्दी नेम आपको याद हो जाएंगे। पहले इनको स्टडी कर लेना है पार्ट्स को, फ्रंटल, टेम्पोरल, मैंडिबल, ज़ैगोमैटिक, नोजल, मैग्जीला, लैक्रिमल, एथमॉइड। उसके बाद आपने सबसे पहले लफ्ज़ों को याद करना है। इससे आपको याद रहेगा कि कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके। और ये क्वेश्चन भी आता है कि किसी 5 पार्ट्स के नाम लिखें, स्कल के 5 पार्ट्स के नाम, तो आप इसमें से इजीली लिख सकते हैं। और अगर आप कोई एमसीक्यूज आ जाए कि नोजल बोन किसका पार्ट है, तो आप बता सकते हैं कि ये स्कल का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद स्कल के बाद आता है अपर लिम्ब, अपर लिम्ब। उसके बाद लोअर लिम्ब। पहले पढ़ते हैं अपर लिम्ब। अपर लिम्ब, अपर लिम्ब में क्या आता है? फोर आर्म, उसके बाद आर्म, उसके बाद हैंड। सबसे पहले है फोर आर्म। फोर आर्म में सिंगल बोन होती है, सिंगल बोन। और ये अपर लिम्ब की सबसे बड़ी बोन होती है, लार्ज बोन, लार्ज लॉन्ग बोन। ठीक है, बड़ी बोन होती है। कौन सी? ह्यूमरस। ठीक है, उसके बाद आता है आर्म। अब ये जो फोर आर्म है ये स्टार्ट कहाँ से होती है? शोल्डर से, और ख़त्म कहाँ होती है? एल्बो पे। ठीक है, उसके बाद आती है आर्म। अपर लिम्ब का पार्ट है आर्म। आर्म में कंसिस्ट ऑफ टू बोन्स, कंसिस्ट ऑफ टू बोन्स। कौन कौन सी? रेडियस एंड अल्ना। अब इनमें से रेडियस कौन सी? आप कैसे फाइंड करेंगे कि जो
थंब साइड वाली जो बोन होगी वो होगी रेडियल, और जो लिटल फिंगर वाली साइड वाली बोन होगी वो होगी अल्ना। ठीक है, थंब साइड वाली रेडियल, लिटल फिंगर साइड वाली अल्ना। उसके बाद आता है हैंड। हैंड में सबसे पहले 8 कार्पल बोन्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद 5 मेटाकार्पल्स और 14 फ्लेंजेस, उंगलियां। ठीक है, उसके बाद ये हो गया अपर लिम्ब। उसके बाद लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में क्या आता है, इसके भी 3 पार्ट हैं। थाई, उसके बाद है नी, उसके बाद थर्ड पार्ट है फुट। थाई, लेग, फुट। सबसे पहले थाई। थाई में कंसिस्ट ऑफ सिंगल बोन हुई, कंसिस्ट ऑफ सिंगल बोन। इसमें क्या होती है, सिंगल बोन कौन सी होती है, फीमर। ठीक है, उसके बाद आता है नी, consist of 2 bones, consist of 2 bones। 2 bones कौन सी होती हैं, टिबिया एंड फेबुला, फीबुला। जो आगे वाली साइड पे, जो फ्रंट पे होती है उसे कहते हैं टिबिया, प्रेजेंट एट फ्रंट साइड, एंड एट द बैक साइड प्रेजेंट फेबुला। ठीक है, गुड हो गया। उसके बाद फुट। फुट में पहले 7 टार्सल्स, 5 मेटाटार्सल्स। ठीक है, 5 मेटाटार्सल्स और फिर 14 फ्लेंजेस। याद रखें कि जो हाथ की हड्डियां होती हैं उनमें एक हड्डी ज़्यादा होती है बनिस्बत जो पाँव की हड्डियां होती हैं। क्यों में, क्योंकि उनमें है 8 कार्पल्स और यहाँ हैं 7 टार्सल्स। ठीक है, बाकी सारी सेम है, तो इनमें जो एक हड्डी होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, गुड हो गया। आज का लेक्चर हुआ यहीं ख़त्म। नेक्स्ट फिर पढ़ेंगे अगले पार्ट से।